हेलो एवरीवन, जय हिंद। एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। देखिए, इसमें हम लोग कक्षा 6 से लेकर 12 तक यानी सभी प्रश्नों को, वन लाइनर के प्रश्न को आधारित सारे ही प्रश्न को इसमें कवर करेंगे। यह सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से रामबाण साबित हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का प्रश्न यानी साइंस वाले यानी समान विज्ञान के प्रश्न को अध्ययन करते हुए हम लोग समान ज्ञान के प्रश्न को अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें फिजिक्स का मापन टॉपिक से आज हम लोग का जितना भी वन लाइनर प्रश्न बनेगा सारे ही डिस्कस करेंगे। और क्लास जैसे ही अपलोड होने के बाद आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, फुल पीडीएफ। आप लोग वहाँ से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। यह डे 1 है, तो आप लोग डे 1 से जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि आपको प्रत्येक शाम 7:30 बजे आपको एक वीडियो आपको मिलता रहे एनसीईआरटी फाउंडेशन का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिरी तक प्लीज़ जरूर देखिएगा। देखिए, यह यहाँ पे मेजरमेंट यानी मापन, जो कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का यह प्रथम अध्याय है। तो इसमें सारे ही जितने प्रश्न बनेंगे सारे हम लोग कवर करेंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर शून्य से लेकर शिखर तक इस बैच में आप लोग को बताए जाएंगे। आप लोग किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करते होंगे, रेलवे हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, किसी भी एग्जाम के लिए सारे ही प्रश्न रामबाण साबित हो सकते हैं। इसलिए आप लोग पेशेंस के साथ प्रतिदिन एक क्लास जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग कृपया करके सुनते रहिएगा और लास्ट में मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, देखिए दिया हुआ है कि मूल भौतिक राशियाँ, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। नेक्स्ट है कि मूल भौतिक राशियाँ, तो कौन कौन से होते हैं 7। तो देखिए, हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो इस तरह से 7 मूल भौतिक राशियाँ होते हैं। देखिए, ज्योति तीव्रता की अगर मात्रा की बात किया जाए तो कैंडेला हो जाएंगे। बात किया जाए कि एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर बराबर कितना होते हैं, तो 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। अगर यहाँ केवल मीटर में देंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, यानी जो दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पारसेक का। तो अगर पूछ दिया जाए कि एक पारसेक की मान, तो 3.262 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का मात्रक क्या होगा, तो बार हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि शक्ति यानी पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। नेक्स्ट है कि कार्य तथा ऊर्जा यानी एनर्जी का मात्रक क्या है, तो कार्य तथा एनर्जी का मात्रक दोनों का मात्रक सेम होते हैं, इसका मात्रक जूल हो जाएंगे। एम के एस प्रणाली में यानी त्वरण यानी एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है जो 7 मूल राशियाँ हैं, इनकी प्रतीक दिए हुए हैं। देखिए, मूल भौतिक राशियाँ, तो लंबाई का मीटर हो जाएंगे, इसका प्रतीक एम हो जाएंगे, छोटी एम। द्रव्यमान यानी मास, तो इसका मात्रक हो जाएंगे किलोग्राम और प्रतीक हो जाएंगे केजी। नेक्स्ट है समय, तो समय का सेकंड हो जाएंगे, समय का क्या हो जाएगा, समय का सेकंड हो जाएगा और इसका प्रतीक एस हो जाएंगे। नेक्स्ट है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, तो एम्पियर हो जाएंगे और ए। ताप यानी टेम्परेचर, तो केल्विन और के हो जाएंगे। पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी इसका मोल हो जाएंगे और इसका प्रतीक MOL। ज्योति तीव्रता की बात किया जाए तो कैंडेला हो जाएंगे और इसका प्रतीक की बात किया जाए तो CD हो जाएंगे। देखिए, बात किया जाए कि 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होते हैं, तो 1.0 बार के। नेक्स्ट है कि 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होते हैं, तो 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है कि पास्कल किस राशि का मात्रक है, तो यह दाब का मात्रक हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बल यानी फोर्स का मात्रक क्या है, तो यह न्यूटन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आवेग यानी इम्पल्स का मात्रक क्या हो जाएंगे, तो न्यूटन सेकंड हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है, तो डॉप्सन हो जाएंगे, यानी डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है, तो एंगस्ट्रम से तरंग दैर्घ्य मापा जाता है। यहाँ पे जितने सारे आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में सारे ही प्रश्न रिपीट हो चुके हैं, क्योंकि आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग
प्रतिदिन जरूर जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट है कि एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। एक माइक्रोन कितने मतलब किसके बराबर होते हैं, यानी एक माइक्रोन का मान पूछ रहा है, तो देखिए 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर। तो जैसे जैसे यहाँ पे मात्रक इसका बढ़ते जा रहा है, इसका पावर कमते जा रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ओम मीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं, तो रेडियम एवं स्टेरेडियन यह एक पूरक मात्रक है। कैसा है, पूरक मात्रक। नेक्स्ट है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक के द्वारा जल का बहाव मापा जाता है। नेक्स्ट है कि दूरी की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर यानी जो कि दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। आप लोग एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जरूर नाम बताइएगा, कौन सा वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट है कि दूध उत्पाद में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ब्यूटोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो लक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता, देखिए यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता की बात कर रहा है। नेक्स्ट है कि समतल कोण यानी प्लेन एंगल यानी धन कोण, क्यूब एंगल किस प्रकार की राशियां हैं, तो यह एक पूरक राशियां है यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपने अक्सर देखे होंगे डॉक्टरों को यंत्र, तो उसका नाम क्या है, तो स्टेथोस्कोप के माध्यम से हम उसे मापते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है अदिश राशियाँ और दूसरी तरफ दिया हुआ है सदिश राशियाँ और विभिन्न मात्रक हैं। यहाँ दिया हुआ है दूरी, तो दूरी कैसा है, तो दूरी अदिश है और सदिश क्या हो जाएंगे, तो बल सदिश राशियाँ हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ पे चाल हो जाएंगे अदिश राशियाँ। देखिए चाल के लिए मेन परिभाषा क्या होता है कि चाल किसके पास तो केवल दूरी होते हैं लेकिन परिमाप नहीं होता, लेकिन जो सदिश होता है तो इसके पास दूरी और परिमाप दोनों होते हैं। तो यहाँ पे देखिए विस्थापन हो जाएंगे सदिश राशियाँ। बात किया जाए अदिश, तो इसके पास हो जाएंगे अदिश क्या है, तो इसके पास यह एक द्रव्यमान हो जाएंगे, सॉरी द्रव्यमान अदिश राशियाँ है और वेग यहाँ पे सदिश हो जाएंगे। आयतन अदिश राशि हो जाएंगे और संवेग हो जाएंगे, तो यह एक सदिश राशि है। समय अदिश राशि हो जाएंगे और त्वरण हो जाएंगे यहाँ पे सदिश राशि। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक खगोलीय इकाई, तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ एक डॉप्सन, तो एक डॉप्सन बराबर कितना हो जाएंगे, तो 10 माइक्रोमीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक बैरल, तो एक बैरल बराबर होते हैं 159 लीटर। नेक्स्ट है कि एक माइक्रोन इक्वल टू कितना हो जाएंगे, तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाएंगे एक माइक्रोन इक्वल टू। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि समय अदिश है और त्वरण सदिश हो जाएंगे। इस तरह से कार्य अदिश और कोणीय वेग सदिश हो जाएंगे। एक नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर हो जाएंगे। नैनो न जैसा यहाँ से साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 9, इस तरह से आप लोग थोड़ा याद कर सकते हैं। धनत्व हो जाएंगे अदिश राशि और चुंबकीय तीव्रता हो जाएंगे सदिश राशि। एक टेरोमीटर इक्वल टू कितने हो जाएंगे, तो 10⁻⁻12 मीटर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विद्युत धारा यह अदिश राशि है और विद्युत तीव्रता यह एक सदिश राशि है। तो एक फैदम बराबर कितने होते हैं, तो 10⁻6 फीट, सॉरी सिर्फ 6 फीट होते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदम का वहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो देखिए बहुत ही कम समय में हम लोगों ने इतने सारे को कवर कर लिए हैं आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रमुख भौतिक राशियाँ एवं इनको एसआई मात्रक। तो देखिए एक साइड कॉलम में दिया हुआ है भौतिक राशियाँ यानी सूत्र सहित और दूसरी तरफ दिया हुआ है एसआई मात्रक। एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी इसका मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है आयतन, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यहाँ पे दिया हुआ है मीटर क्यूब। देखिए आपको पता नहीं लग रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट है कि त्वरण अथवा मंदन, तो वेग परिवर्तन बटा समय यहाँ पे हो जाएंगे और मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे। नेक्स्ट है बल यानी एफ इक्वल टू एम ए यानी मास इंटू एक्सिलरेशन यानी द्रव्यमान गुने त्वरण दिया हुआ है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन हो जाएंगे। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा यानी 1/2 इक्वल टू एम गुने वी स्क्वायर यानी एम वी स्क्वायर हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसका दिया हुआ है एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड या जूल। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा यानी इसे
काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g और ऊंचाई h यानी mgh हो जाएंगे। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या जूल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कोणीय विस्थापन, तो इसका हो जाएंगे चाप यानी चाप बटा त्रिज्या हो जाएंगे, जिसके लिए इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन। नेक्स्ट है कार यानी F इक्वल टू F, यहाँ पे दिया हुआ कार यानी बल गुने विस्थापन हो जाएंगे। देखिए आप लोग चाहेंगे तो इसे नोट डाउन करके एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, अन्यथा मैं PDF को अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि शक्ति यानी कार्य बटा समय हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है बल आघूर्ण यानी बल गुने आघूर्ण अक्ष के लंबवत दूरी, इसका मात्रक हो जाएंगे न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल, तो इसका देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक इक्वल टू हो जाएंगे बल गुने दूरी स्क्वायर बटा द्रव्यमान स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। यहाँ दिया हुआ है कि गुरुत्वीय विभव यानी कार्य बटा द्रव्यमान, तो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट है कि घूर्णन त्रिज्या यानी दूरी, इसका जो देखिए इसका मात्रक हो जाएंगे मीटर। नेक्स्ट है कि यंग गुणांक, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल या अनुदैर्ध्य विकृति। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पृष्ठ तनाव यानी बल बटा क्षेत्रफल हो जाएंगे और न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। देखिए इधर वाले तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे दिया हुआ है जो लेफ्ट साइड के कॉलम में है, तो यह सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग रेलवे के दृष्टिकोण से इन सारे वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको वहाँ पे रेलवे में आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए इन सारे को मदद लेना पड़ेगा, इसलिए आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। रेलवे वाले जितने स्टूडेंट होंगे, अगर जो SSC बिहार से वाले होंगे तो इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि श्यानता गुणांक यानी बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता। नेक्स्ट है कि प्लांक नियतांक यानी ऊर्जा बटा आवृत्ति। नेक्स्ट दिया हुआ है कि देखिए वोल्टजमैन नियतांक यानी ऊर्जा बटा ताप हो जाएंगे, और यहाँ दिया हुआ है धारिता यानी आवेग बटा विभवांतर। नेक्स्ट है चालकता, देखिए यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, तो इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। वहीं पृष्ठ तनाव वाले का न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोनों का सेम ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वेग प्रवणता का हो जाएंगे साई मात्रक प्रति सेकंड। नेक्स्ट है श्यानता गुणांक का हो जाएंगे न्यूटन मीटर पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और प्लांक नियतांक का हो जाएंगे जूल सेकंड। नेक्स्ट है कि वोल्टजमैन नियतांक का हो जाएंगे जूल केल्विन, और धारिता का हो जाएंगे फैराड, यहाँ फैराड नहीं फैराडे हो जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि चालकता का हो जाएंगे सीमंस मीटर या सीमंस मीटर इनवर्स। नेक्स्ट है कि धारा घनत्व यानी विद्युत धारा क्षेत्रफल का हो जाएंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट दिया हुआ है चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका SI मात्रक हो जाएंगे वेबर, कई बार प्रश्न बन चुके हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिरोधकता, देखिए इसका SI मात्रक हो जाएंगे ओम मीटर। नेक्स्ट है कि गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक हो जाएंगे उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान यानी जूल किलोग्राम। नेक्स्ट है कि कोणीय संवेग, तो जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएंगे, और जड़त्व आघूर्ण इक्वल टू हो जाएंगे द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क यानी विभव मापा जाता है, तो इलेक्ट्रो जो देखिए इंसिफेलोग्राफ यानी इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ के माध्यम से हम लोग मस्तिष्क विभव को मापते हैं। नेक्स्ट है कि समय यानी मोमेंटम किसकी माप है, तो यह गति की मात्रा की माप है। नेक्स्ट है कि मैनोमीटर का उपयोग क्या है, तो गैसों को दाब मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, अगर इनका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न या इसे MCQ के रूप में अगर प्रश्न बनाए जाते हैं तो लगभग 200 से 300 प्लस प्रश्न बन जाते हैं। उसमें आपका समय भी ज़्यादा मरता, और पढ़ते तो सिर्फ आप इतना ही, लेकिन इसमें वन लाइनर प्रश्न है, आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। यानी आप देखिए इसको, अगर आपका एग्जाम है नज़दीक में तो आप इसे वीडियो को आप लोग फास्ट में देख सकते हैं, रिवीजन भी आपका हो जाएंगे, एक ही जगह पे सारे चीज़ मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इससे जुड़े रहिएगा। कोणीय विस्थापन, इसका अगर मात्रक की बात किया जाए तो रेडियन हो जाएंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, देखिए यह खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। आप लोग बताइएगा कि 1 कैरेट सोने में कितने % गोल्ड होते हैं, 24 कैरेट सोने में कितने % गोल्ड होते हैं।
और दूसरा प्रश्न है कि 18 कैरेट सोने में कितने % गोल्ड होते हैं। आप लोग दोनों प्रश्न का जवाब दीजिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि देखिए, एक तरफ दिया हुआ है यंत्र और दूसरी तरफ दिया हुआ है मापन उपयोग। अल्टीमीटर, तो उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अमीटर यानी विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर यानी ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एरोमीटर यानी वायु एवं गैस का भार या घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बात किया जाए अनेमोमीटर, तो वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। एक्सीलरोमीटर की बात किया जाए तो गतिमान वाहनों की गति और वृद्धि की दर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे समझिए एक्सीलेटर यानी उससे गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एक्सीलेटरोमीटर से। वैरोमीटर की बात किया जाए तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोलोमीटर यानी ऊष्मीय विकिरण। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सारे ही प्रश्न VVI हैं, इसलिए आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कई बार इन सारे प्रश्नों आ चुके हैं एग्जाम में। वर्नियर कैलीपर्स की बात किया जाए तो बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रायोमीटर का निम्न ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाते हैं। डेसेंटीमीटर की बात किया जाए तो पदार्थ की घनत्व मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फेदोमीटर की बात किया जाए तो समुद्र नदी की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर की बात किया जाए तो विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गायरोस्कोप की बात किया जाए तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि ग्रेवेनोमीटर, इसका प्रयोग गुरुत्वीय त्वरण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर की बात किया जाए तो वस्तुओं की सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हाइड्रोफोन की बात किया जाए तो जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर यानी वायुमंडलीय आर्द्रता, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे हाइड्रोफोन है, यहाँ पे हाइग्रो है। लैक्टोमीटर की बात किया जाए तो दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्रोनोमीटर यानी पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्रोनोमीटर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैस्कोग्राफ यानी पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यह यंत्र है। नेक्स्ट है कि डायलेटोमीटर यानी किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने वाला यंत्र है। और डायनेमोमीटर का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है कि नेफोस्कोप यानी वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि रेडियो माइक्रोमीटर यानी ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है कि टैकोमीटर यानी किसी वस्तु के चक्रण की गति मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखिए यंत्र और मापन इसमें कुछ और बच गए हैं। नेक्स्ट है कि रेनगेज या ड्यूटोमीटर यानी वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप लोग सिर्फ रेनगेज याद कीजिएगा। नेक्स्ट है कि रिफ्रैक्ट्रोमीटर, इसका उपयोग की बात किया जाए तो प्रदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने का उपकरण है। नेक्स्ट है कि सेक्रोमीटर, देखिए सेक्रोस यहाँ से रिलेट कीजिए तो सकरा की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्क्रू गेज यानी महीन तारों का व्यास मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्क्रू गेज का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सेक्सटेंट यानी ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है। स्फेरोमीटर यानी किसी तरह की वक्रता मापने वाला यंत्र है, किसी सतह की वक्रता मापने के। देखिए स्फिग्नोमैनोमीटर की अगर बात किया जाए तो धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोण को मापन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि थर्मोपाइल का उपयोग यानी विकिरण तीव्रता को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेंचुरी मीटर यानी द्रवों के प्रवाह की गति को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है कि लाउड स्पीकर यानी ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मैक मीटर यानी ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मापने का यंत्र है मैक मीटर से। यानी वैसे आप लोग याद रखिए कि ध्वनि जो कि देखिए ध्वनि के जो वेग है यानी वायुयान की गति के मापन के लिए मैक मीटर का प्रयोग करते हैं, यानी ध्वनि की गति से भी तेज चले। नेक्स्ट है कि मैग्नोमीटर यानी चुंबकीय क्षेत्र मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि माइक्रोमीटर की बात किया जाए तो अति सूक्ष्म लंबाई यानी मिलीमीटर का 1000वां भाग मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओडोमीटर यानी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ओम मीटर,
तो ओममीटर का प्रयोग विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि ओंडोमीटर, ओंडोमीटर का प्रयोग विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पायरोमीटर, यानी उच्च ताप युक्त विंड का माप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि फोनोमीटर, फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉलीग्राफ यानी झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है रडार, तो रडार का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं का अवस्थिति मतलब उसका ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियोमीटर, तो विकिरण मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए देखिए सिस्मोग्राफ यानी भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर का प्रयोग की बात किया जाए तो गतिमान वाहन की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पायरीहीलियोमीटर यानी सौर विकिरण का मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और विस्कोमीटर द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वेव मीटर की बात किया जाए तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो तरंग दैर्ध्य मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रोमीटर यानी विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं मापन, यानी फिजिक्स चैप्टर था मापन, उससे जितने सारे भी प्रश्न बनने वाले थे सारे ही वन लाइनर के फॉर्म में इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो या आपको ये सीरीज अच्छे लगे होंगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिजिक्स के दूसरे पार्ट में। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर PDF को शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।